देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। कानपुर में ऑपरेशन ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल को सफल बनाने हेतु कमिश्नरेट कानपुर नगर द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में व्यापक तैयारी की जा रही है। ई रिक्शा एवं अन्य संसाधनों के माध्यम से मोहल्लों और गलियों में साउंड बॉक्स द्वारा अनाउंसमेंट कर नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन ने आम जन से सहयोग की अपील की है ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में सभी सुरक्षित रह सके। इसी क्रम में जिला प्रशासन, सिविल डिफेंस और अग्निशमन विभाग की टीमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अभ्यास करवा रही हैं। नागरिकों को यह बताया जा रहा है कि यदि अचानक हवाई हमला हो जाए या युद्ध जैसी कोई स्थिति उत्पन्न हो तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और स्वयं के साथ अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करनी है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा बीती रात पाकिस्तान में की गई स्ट्राइक की देश भर में सराहना हो रही है। इस घटनाक्रम के बाद सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास तेज कर दिए हैं, जिससे किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना प्रभावी ढंग से किया जा सके। भैया उस समय यदि कहीं ऐसी भी आग लग जाती है तो आपके आसपास यदि कोई भी एबीसी टाइप एक्सटिंग्विशर या कार्बन डाइऑक्साइड का रखा होता है, देख लीजिएगा ये जो लंबा वाला एक्सटिंग्विशर, अगर आपके आसपास घर में, किसी शॉप में, किसी मॉल में, कहीं भी आपको अगर दिशा मिलता है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। आपने देखा, अगर आप इसको कवर नहीं कर पा रहे हैं, घबरा रहे हैं पास जाने से, आपके आसपास कोई भी गीला कपड़ा, मोटा या बोरा या कंबल हो आपके पास, गीला कर लीजिए और दूर झटका से मार दीजिए, आप तब नहीं बचेंगे। हार्ट में अगर ब्लॉकेज आ गया है, मतलब हार्ट काम नहीं कर रहा है तो उसको बंद करने के लिए, उनके सांसों को प्रॉपर बनाने के लिए ये सब कुछ लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया अभी एम्बुलेंस से, बाकी में पूरा क्लाइंट लगा गया। क्या मकसद था? तो यदि ऐसी आग आपके घर में कहीं लगती है तो आपके घर में, सबके घर में कंबल होगा, उस कंबल को, बोरे को या गीला कर दे। इसी तरीके से सबको अपना बचाव करना है। जहाँ भी जिस जगह पोजीशन पे आप हो, इसी जगह लेट जाइएगा। ये हमारा स्ट्रेचर तैयार हो गया है, उठाइए। पराठे बंद कर दें। ये देखिए, हवा के माध्यम से, प्रेशर के माध्यम से, पानी के माध्यम से इस आग को बुझा करके दिखा रहे हैं कि अगर कोई इस तरीके से आगजनी होती है, आग लगती है तो किस तरीके से कैपेसिटी हमारी लेती हुई है, तो ये कैसे हैंडीकैप उठाकर को ले जाना है।
आराम आराम से ले जाएंगे। कैजुअलिटी सेंटर पे लाके ड्रॉप करनी है। ये दूसरी कैजुअलिटी भी, दोनों कैजुअलिटी उठाई जाएंगी। ये हैंड सीट बना के थोड़ा साइड आप लोग दे देंगे, इस साइड से जगह दे एम्बुलेंस में जाने के लिए। दो वार्डन हमारे चले जाए, रास्ता क्लियर करें। दो वार्डन केवल, दो वार्डन जो रेस्क्यू में नहीं हो जाएंगे, जो रेस्क्यू में नहीं, वहाँ रास्ता साफ करिए कैजुअलिटी के लिए। भैया थोड़ा आगे दो वार्डन वहाँ पर आएंगे कैजुअलिटी रास्ता साफ करने के लिए। बाकी पब्लिक ये कैजुअलिटी हमारी लेती हुई है, तो ये कैसे हैंडीकैप उठाकर को ले जाना है। आराम आराम से ले जाएंगे। कैजुअलिटी सेंटर पे लाके ड्रॉप करनी है। ये दूसरी कैजुअलिटी भी, दोनों कैजुअलिटी उठाई जाएंगी। ये हैंड सीट बना के उठाई जाएगी जी। ये हैंड सीट कैजुअलिटी होती है, इसको रख कर ऑफ कर देंगे। भैया इधर, भैया थोड़ा सा पीछे आ जाओ, थोड़ा सा। मैं लेफ्टिनेंट मंजू भारती, एनडी कॉलेज, सेक्टर कस्बी विकास बटालियन। यहाँ पे आमजन को अवेयर करने के लिए इस मॉक ड्रिल का हम लोगों पार्टिसिपेट किए हैं कैडेट्स के साथ, और जितने भी यूनिफॉर्म वेयर स्टाफ्स हैं उनके साथ हमारी एक रिहर्सल हुई है, जिसमें कि मॉक ड्रिल के तहत जो है वो अग्निशमन बमबारी होती है, तो वैसी स्थिति में हम कैसे आम पब्लिक को जो है अवेयर करें, वो हम अपने आप को कैसे बचाव करें। घर में अगर है तो हम अपने जो है फोन्स को स्विच ऑफ करें, लाइटों को ऑफ कर दें। सरकारी निर्देशक के अनुसार जो भी निर्देश हुए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, वो हमें फॉलो करने हैं। हमें जितने भी निर्देश हुए हैं उनका पालन करना है। आम जन को अवेयरनेस फैलाकर उन सारे निर्देशों का पालन करने के लिए हम यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। मॉक ड्रिल के तहत हमें ये सारी चीजें निर्देशित की गई हैं कि हम कैसे आम जन को प्रभावित अवेयर करें। एक मॉक ड्रिल ये पहले से ये था, ये एनसीसी, सिविल डिफेंस, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक, मेडिकल, ये सारी टीमों का एक समन्वित प्रयास था, जिसमें ये दिखाया गया कि अगर कोई आकस्मिकता की स्थिति आती है, अगर कोई आगजनी, गोलीबारी, बम्बार्डमेंट की कोई स्थिति बनती है, तो कैसे हम नागरिकों को, आम नागरिकों को सेफली यहाँ से निकाल सकते हैं, इवैक्यूएट कर सकते हैं। अगर मेडिकल की कोई इमरजेंसी है तो कैसे हम ग्रीन कॉरिडोर बना के उन्हें गोल्डन आवर्स में हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। ये एक जन सामान्य के लिए एक प्रशिक्षण, समझ लीजिए प्रशिक्षण करने का, जागरूक करने का एक कार्यक्रम था, जो सबके सामने इस बड़े चौराहे पे कानपुर नगर पे अभी मॉक ड्रिल की गई, आप लोगों ने देखा। मेरा नाम जितेंद्र कुमार तिवारी, मैं सिविल डिफेंस अवैतनिक पद पर डिवीजन तैनात हूँ। आज एक मॉक ड्रिल जिला प्रशासन गृह मंत्रालय के निर्देश पे कहा गया था कि मॉक ड्रिल सिविल डिफेंस के लोग करेंगे, जिसमें पब्लिक को अवेयर करना था कि पब्लिक को हमलों से कैसे बचना है, आपातकाल स्थिति में कैसे बचे, पब्लिक को अपने को सेव कर सकती है। वही हमारा मकसद था, उसी के लिए हम लोग एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया था बड़े चौराहे पे। आज कानपुर शहर में 13 जगह सिविल डिफेंस का मॉक ड्रिल एक साथ चल रहा है, एक ही टाइम पे चल रहा हुआ। और आज हमने एक मॉक ड्रिल करी, जिसमें हमने देखा कि बम गिरा तो पब्लिक को कैसे बैठना है, जमीन पे लेटना है, और लेट के जो लोग घायल हो गए उनको कैसे उनको उपचार करना है, कैसे प्राथमिक उपचार देना है, कैसे उनको हॉस्पिटल भेजना है। ये सब हमने बातें आज पब्लिक को दिखाई, और यही हमारा एक उद्देश्य कि हमारे नागरिक सुरक्षा से लोग जुड़ें और हमसे प्रशिक्षण लें। स्कूलों में बच्चों को प्रशिक्षण देने का हम काम करते हैं। हमारे पास स्टेट है, हमारे पास अच्छे अच्छे ट्रेनर हैं,
और हम उनको फ्रस्ट्रेट करके उनको ये प्रशिक्षित करना चाहते हैं कैसे हम बचे आपातकालीन की स्थिति में। आपातकालीन स्थिति के लिए हमारे नागरिक सेंटर का उद्देश्य है। हमारे यहाँ 30 वार्डन है, पोस्ट वार्डन, सेक्टर वार्डन, घटना नियंत्रण अधिकारी, सभी लोग हमारे वार्डन हैं और एनसीसी के लोग हैं, फायर विभाग है, हमारा लोकल थाने के लोग हैं, ट्रैफिक विभाग है, सबने सहयोग मिलकर इसका आयोजन किया था जिसमें सबने मदद की हमारी। पब्लिक को हम शिक्षा ये दे रहे हैं कि अगर कोई आपातकालीन में हो जाए, अगर हमारे कोई मदद करने लगे तो हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं, इसको भी हमको देखना जरूरी है। अब देखिए हवाई हमला हो जाता है, जैसे हवाई हमला कैसे होता है, उसको हवाई हमले से कैसे बचना है हमको। हमें जमीन पे लेट जाना है या घर के नीचे कोई दीवार है या कोई चीज बनी हुई तो उसके नीचे आ जाना है, स्टूल के नीचे आ जाना है, इन सब चीजों से हम बच सकते हैं। या कोई सुरंग हो या नीचे जाके कोई बंकर टाइप का हो तो वहां चली जाए पब्लिक हमारी, जिससे हम बच्चे जाते कैजुअलिटी कम हो सकती है। सबसे ज्यादा कब लोग घायल कम हो सकते हैं। ये हमारा एक उद्देश्य था और इस उद्देश्य के लिए हमने मॉक ड्रिल की थी। वंशिका ट्रेडर्स। हमारे यहाँ दोना पत्थर डिस्पोजल के आइटम थोक एवं फुटकर पर मिलते हैं तथा आपकी सेवा में होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। शॉप नंबर 75/218 सब्जी मंडी बाशी नाका कानपुर। संपर्क करें 9044548961 पर। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।